लगातार प्रशासन और सरकार प्रयास कर रही है किस तरह से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए या हमारे जो जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहा यह गया था कि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। आज वही युवा आए दिन सड़कों पर उतरते हैं। उसी को चलते एक युवा इस समय हमारे बीच मौजूद हैं, जसवीर सिंह जी, जो कि डीडीसी हैं मोंगरी पंचेरी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से। आज इन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के माध्यम से युवाओं के मुद्दों को प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश की है। चलिए जानते हैं। जसवीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जसवीर जी, आप उधमपुर से यहाँ पर आए हैं। युवाओं की जिस तरह से आए दिन आप देखते हैं, कहा तो ये गया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर एक नई प्रगति की रास्ते की ओर चल रहा है। कि आप किस तरह से एक युवा नेता होने के नाते किस तरह से सोचते हैं कि वाकई आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, यहाँ प्रगति की ओर हमारा जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है? देखिए, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है और आज आपके माध्यम से उपराज्यपाल प्रशासन से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि जितने भी कमिटमेंट्स खास करके हमने युवा पीढ़ी को लेके की थी, मुझे लगता है कि हमने फिलहाल तक कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की है। और विंग पॉलिसी मेकर होने के नाते लोग हमसे भी पूछते हैं, युवा साथी हमसे पूछते हैं कि आप सिस्टम में बैठे तो क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी लिमिटेशंस रहती है डिसीजन मेकिंग को लेके, लेकिन एटलीस्ट इशू रेज करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस नए जम्मू कश्मीर के लिए जिस तरह की युवा खेल और खास करके भर्ती नीति की जरूरत थी, वो फिलहाल तक हम नहीं बना पाए हैं। और वो भी तब जबकि पॉपुलर गवर्नमेंट का गिरे हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक समय के अनुसार चल सकने वाली जो है एक नई युवा खेल और एक भर्ती नीति की जरूरत है जम्मू कश्मीर को, ताकि चीज़ों को बेटर तरीके से चैनलाइज किया जा सके। दूसरा, जिस तरीके से जो है वो युवा बार बार इशू उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक इलास्टिक रवैया जो है वो सरकार को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यूथ हमारा चिल्लाता रहता है, गवर्नमेंट सुनती नहीं है। तो ये इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप रेल में जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से पिछले दिनों JKSSB का एग्जाम कंडक्ट हुआ, जब एग्जाम खत्म हुआ तो काफ़ी सारे यूथ ने जो है वो इशू रेज किया। तो इशू रेज करने के बाद जब थोड़ा सा मैंने उस पर रिसर्च किया, मैंने JKSSB का ट्विटर हैंडल देखा, तो आप अगर JKSSB का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उसके नीचे आप देखेंगे कि युवाओं ने किस तरीके के कमेंट दिए हैं। एक जो विश्वसनीयता है सिस्टम की, या खास करके जो हमारे जो मेन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट हमारे डिपार्टमेंट्स के लिए सिलेक्शन करता है, तो उस पर सवाल खड़े किए हैं। और इसी JKSSB को आने वाले टाइम में जो है वो डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने हैं, बड़े अच्छी जो है बड़ी महत्वपूर्ण पोस्टों के लिए जो है एग्जाम कंडक्ट करना है। तो अगर इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट, सर्वर डाउन हो जाए, अगर आप नहीं ले सकते ऑनलाइन एग्जाम, आपको लगता है कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, जो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो आप वाई यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम ये तो इंश्योर करें कि आपका सर्वर चल रहा है, ये तो इंश्योर करें कि हमारे जो एग्जाम में बैठे हैं लोग, उनका प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस हो। आप ये तो इंश्योर करें कि एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो। आप जो है वो भाना तो कोरोना का देते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन जो आपके हाल है, आपने भरे हुए हैं पूरे सर्वर आपके बीच में डाउन हो रहे हैं, अटेंडेंस आप ले नहीं रहे, तो मुझे बताइए कि जो एक मेहनती बच्चा है, जो पढ़ के एग्जाम क्लियर करना चाहता है, कुछ बढ़ना चाहता है, परिवार के सपने पूरा करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो किस विश्वास के साथ एग्जाम की तैयारी करेगा? JKSSB हमेशा सवालों के, या हमेशा जो युवाओं का विरोध चलता रहता है JKSSB के खिलाफ, क्या कहेंगे कि कमियां हैं तभी इस तरह की चीजें सामने? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि इवन पॉपुलर गवर्नमेंट गिरने के बाद भी काफी लोग कहते थे नहीं, आज सीधा प्रशासन आएगा तो शायद कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन पिछले कुछ समय में आप देखेंगे जितने भी, खास करके मैं बाकियों की बात नहीं करूंगा क्योंकि JKSSB की बात हो रही है, तो मैं फिलहाल उसी की बात करूंगा। आप देखेंगे लगातार इसकी विश्वसनीयता पे युवाओं की ओर से सवाल उठाए जाते रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि युवा गलत है, तो खुद जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये सारा एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है ये CCTV के अंडर हुआ है, तो आप उसको चेक करिए और आपको पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अगर ये आरोप सही है, तो मुझे लगता है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय को इस पे जो है वो एक गहन जांच समिति बिठानी चाहिए, ताकि इसको पूरी डिटेल जो है वो लिया जा सके। दूसरा, जहाँ तक रोजगार का सवाल है, हमने मुझे लगता है पिछले 3 सालों में बहुत वायदे किए हैं रोजगार के, रोजगार तो मिल नहीं पाए, लेकिन जिन लोगों को हमने एंगेज किया था, तो जिन लोगों को हमने एंगेज करने के लिए पॉलिसी बनाई थी, मेरे 571 के करीब NYC हैं, पिछले 4 साल से चला रहे हैं कि जनाब हमें जो है वो एंगेज करिए, हम लेफ्ट आउट हैं किसी वजह से, कईयों के आधार कार्ड नहीं थे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने गलती कर दी, कहीं जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कर दिया, एट द सेम टाइम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दिया। तो गलती सरकार की थी, भुगतरे हमारे 571 NYC हैं। वैसे ही हमारे काफ़ी सारे युवा हैं जो विभिन्न विभागों में, जिनको भर्ती तो कर लिया, एकोमोडेट तो कर दिया, लेकिन एक रिस्पेक्टेड ऑनरेरियम जो कहते हैं काम करने के लिए, काम तो लेते हैं लेकिन वो देते नहीं हैं, काफ़ी सारे टेम्परेरी उस पर। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर जो है उसके प्रति हमारी जो एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, तो मुझे लगता है उसको संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं। अब टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट इस पे जो है गहराई से सोचे और जो है वो इस पे जो भी पॉसिबल सकारात्मक कदम हो सकते हैं वो उठाए, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। धन्यवाद।
देखिए ये थे हमारे साथ डीडीसी जो मोंगरी पंचेरी उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आए दिन जिस तरह से जेकेएसएसबी के खिलाफ लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हो, जिस तरह से आपने देखा कुछ दिन पहले जो एग्जाम्स हुए थे उसको कंडक्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठा था। और उसके बाद जिस तरह से लगातार अब 4th क्लास एस्पिरेंट्स, जिनमें से 5000 के करीब लगभग जो बच्चे हैं उनकी वेरिफिकेशन होकर वो लोग ज्वाइन भी करते हैं, बाकी जो 3000 जिन लोगों की वेरिफिकेशन भी हो चुकी थी उनकी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। वो बच्चे भी लगातार प्रदर्शन पर आखिर किस तरह से, अगर इसी तरह से चलता रहा, जसवीर सिंह जी कहा किस तरह से एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण कर पाएंगे। तो क्या कहेंगे कि क्या जसवीर सिंह की आवाज़, एक युवा नेता है, इनकी आवाज़ प्रशासन सरकार तक पहुंच पाएगी? क्या जो जेकेएसएसबी हमेशा जेकेएसएसबी की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान उठते हैं, क्या उस कार्यप्रणाली को सुधार करने के लिए क्या प्रशासन कड़े कदम उठाएगा? अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।